देखिए एक भक्त था, उसने भी उसकी एकादशी कैसी रही उसकी कथा सुना रही हूँ। एक भोला भाला भक्त था, वो करता कुछ नहीं था, खाता बहुत था। अब वो खाए बहुत करे कुछ नहीं। अब एक दिन उनकी पत्नी ने कहा, क्यों जी सारे दिन घर पे पड़े रहते हो, कुछ कमा कर लाओ। तो उसने कहा कि कमाना क्या होता है। उसको यही नहीं कि कमाना क्या होता है, उसको पता ही नहीं था। पत्नी सोची ये तो बिल्कुल पागल है। और पत्नी क्या करने लगी, उसको कम कम खाना देने लगी। वो था भुलक्कड़, यानी कि बहुत खाता था, करता कुछ नहीं था, कमाता कुछ नहीं था। अब एक दिन क्या है, पत्नी ने उसको घर से निकाल दिया। तुम घर से निकल जाओ, तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं, तुम कुछ नहीं करते, सिर्फ खाता कितना था, 70-80 पूरी खाता था, कम भी नहीं, खूब खाए। अब इतने में एक संत आए और संतों ने कहा कि देखो कन्ना, यहाँ इस जगह पर क्या है, भंडारा है, तुम आ जाना। तो उस भोले वाले भक्त ने सोचा कि आज का खाना तो हो ही गया, भंडारे में खा लूंगा, कल की कल देखी जाएगी। बड़ा भोला वाला सरल था, बहुत सरल था, निर्मल यानी सरल। अब वो अगले दिन भंडारे में गया और भंडारे में वो खाना खाने लगा। अब खाना इतना खाए कि परोसने वाले बड़े परेशान। अब जो परोसने वाले थे उन्होंने कहा, अरे भाई बीच से पानी भी पी लिया करो। उसने कहा अभी तो बीच ही नहीं आया मेरा, बीच आएगा तो पानी पीऊंगा, अभी तो उसका बीच ही नहीं आया। खूब खाए और कहे क्या, बोले दाने दाने पर लिखा खाने वाले का नाम, दाने दाने पर लिखा खाने वाले का नाम। तो वही एक आदमी था, उसने बोला, अरे तू ये मत कह कि दाने दाने पे लिखा खाने वाले का नाम, तू तो ये कह कि बोरी बोरी पे लिखा खाने वाले का नाम। बोरी में तो इतना खाता है और कहता है दाने दाने पर। वो खाए खूब और कहे दाने दाने पर खाने, बीच में पानी नहीं पिया, अरे अभी तो उसका बीच ही नहीं आया। खूब खाया, जैसे तैसे बड़े मुश्किल से परोसने वालों ने परेसा और वो चला गया। अब चला गया, अगला दिन था तो उसने सोचा घर पे चला जाता हूँ, क्या पता पत्नी परेशान हो रही होगी, गुस्से में निकाल दिया, क्या पता रख भी ले, याद आ रही होगी उसे मेरी। वो ना फिर वापस घर पे आ गया और पत्नी से कहा, अरे तुमने मुझे निकाल कर पछता रही होगी तो मैं खुद चला आया। पत्नी बोली, नहीं आप कोई नहीं पछता रहा, जाओ तुम निकल जाओ। अरे बच्चों तुम तो बोलो, बच्चे बोले नहीं जाओ निकल जाओ। अब उसको निकाल दिया गया। अब वो रास्ते पर जा रहा था, चलता चलता उन्होंने किसको देखा, साधुओं को देखा। अब साधु ना मोटे मोटा उनका पेट था। अब वो तो ज्यादा खाता था तो उसको यही लगा कि भाई ये खूब खाते होंगे, क्या सोचने लगा कि इनका चेला ही बन जाता हूँ, मेरे को भी खूब खुआएंगे। चरणों में गिर गया संतों के कि मुझे चेला बना लो प्रभु, मुझे आपका चेला बना लो। संतों ने कहा क्या हुआ, बोले अपने चेला बना लो, आप खूब खाते हो, मैं भी खाऊंगा। संत बोले खाना तो मिलता है लेकिन भजन आता है, कीर्तन करना आता है, हम भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं। तो उसने कहा ये भजन क्या होता है, और उसको ना जाने की भजन थी, उसको पता नहीं क्या होता। तो उसने कहा बड़ा बोला है तेरा, उसका नाम ही बोला रख दिया, बोल राम राम। अब वो राम राम बोलने लगा, बोल सीताराम। अब वो सीताराम बोलने लगा और जहाँ जहाँ संत जाए वही जाने लगा। जो संत थे ना वो अयोध्या से निकले थे भ्रमण के लिए, और अयोध्या ही भ्रमण करके कहाँ जा रहे थे, अयोध्या जा रहे थे। तो संतों ने कहा थोड़ी सेवा करो, ये हमारा झोला है, इसमें हमारे वस्त्र हैं, इनको पकड़ो। अब वो संतों का थोड़ी सेवा करता संतों के साथ जो है अयोध्या धाम पहुंचा। अब देखिए अयोध्या में बड़े अच्छे अच्छे पकवान बनते हैं, खूब अच्छे अच्छे माल पूड़ी बनते, वहाँ खीर बनता, पूरियाँ सब्जी भरता बनता, बढ़िया भोजन बनता, भगवान को भोग लगाते। अब जब वो
क्या बनेगा। रोज खाता और आरती के समय सुबह और शाम जब आरती होती तब खड़ा होता, बाकी सारे दिन खूब खाता। अब एक दिन आ गई एकादशी। अब एकादशी के दिन देखिए मंदिर में भगवान को कोई भोजन ही नहीं बनता। भगवान को भोग भी दूध का मिश्री का लगाते हैं, कोई भोजन यानी कि रसोई तो जलती ही नहीं है। अब वो खूब खाता तो गया, आज कोई खुशबू भी नहीं आ रही। बोला कोठारी जी आज खाने में क्या बन रहा है। कोठारी जी ने कहा आज एकादशी है, आज खाना बनने वाला नहीं है। तो उसने कहा ये एकादशी क्या होती है। तो कोठारी जी ने ये कोई एकादशी नाम की बहन है, आज आई है, ये कल द्वादशी यानी कल चली जाएगी। अब वो रोता रोता गुरुजी के पास गया जिनके साथ अयोध्या आया था। बोलने लगा गुरुजी ये कोठारी जी कह रहे हैं कि कोई एकादशी नाम की बहन आई है, इनको कहो ना वो जाए। अरे ये कह रही है कि खाना ही नहीं बनेगा, कल बनेगा। अरे कहो ना कि एकादशी को जाए, मेरे को भूख लगती है। तब उनको लगा इसको बड़ी भूख लगती होगी, तब कह रहे। तो गुरुजी ने कहा अरे आज कोई नहीं खाएगा, कल खाएंगे सभी, आज व्रत रखो। तो उसने कहा गुरुजी यदि आज मैंने व्रत रख लिया एकादशी का तो कल मैं द्वादशी देख ही नहीं पाऊंगा। कुछ इंतजाम करो हमारे लिए, कुछ इंतजाम करना पड़ेगा। तो गुरुजी ने को लगा बड़ा खाता है, चलो कोई बात नहीं, एक काम करो यहाँ तो बनने वाला नहीं है, जो सामान तुम्हें चाहिए ना भर देगा, जो है तुम्हें आलू हो टमाटर हो जो सब्जी चावल तुम्हें चाहिए तुम ले जाओ। और कहाँ बनाओ कि सरयू नदी
खाने लेकर आ गए। तो उसने प्रभु को देखा, प्रणाम किया, कहा आप राम जी हो? राम जी, भगवान ने कहा हाँ हम ही राम जी हैं। अच्छा तो ये आपके साथ कौन आई है? ये मेरी पत्नी सीता है। अच्छा प्रभु बैठो, पर मैंने तो आपको बुलाया था ना, इनको तो नहीं बुलाया था। भगवान बोले ये ना मेरी पत्नी है, जहाँ भी मैं जाता हूँ ना ये साथ ही रहती है, कभी मेरे से अलग नहीं रहती, इसीलिए। अच्छा ठीक है आओ बैठो। अब उसने 5 रोटियां बनाई थी, 3 अपने लिए, 2 राम जी के लिए बनाई थी। अब उसने कहा आप अपनी पत्नी को लेकर आए थे, गलती आपकी है, आपको 2 देने वाला था। एक काम करो, एक बांट कर खाओ। एक राम जी को दिया और एक सीता माता को दिया, 3 रोटी उसके पास बची। अब राम जी बोले अरे ये तो बड़ा स्वादिष्ट भोजन तुमने बनाया है, ऐसा भोजन तो कहाँ अयोध्या में भी नहीं मिलता। 1 रोटी राम जी ने मांग लिया, अब बची कितनी? 2। माता सीता ने भी बोला अरे ऐसी तो अयोध्या में भी नहीं बनती, ऐसा खाना बड़ा सुंदर, एक और मुझे दे दो। 1 माता सीता ने मांग लिया, उसके पास 1 बचे हो तो बड़ा भुगलक्कड़, यानी वो तो खूब खाता था। अब 2 रोटियां माता सीता राम जी ने खाया और खा के चले गए। अब उसके पास बची 1। हे प्रभु मेरी भी एकादशी हो गई आज। 1 रोटी रोता रोता भत्ते के साथ खाया उसने। अब जैसे ही अयोध्या में गया तो गुरुजी से कहा गुरुजी सामग्री बढ़ा दी जाए। वहाँ 2 भगवान आते हैं, 2 एक को बुलाते हैं तो 2 आ गए। अब की बार सामान बढ़ा कर ले जाएंगे, दोनों को बुलाएंगे कोई बात नहीं, लेकिन सामान बढ़ा कर ले जाएंगे। और अगले दिन फिर गया और सामग्री ले गया, भत्ते का सामान और रोटी की आटा लेकर गया, सामग्री बढ़ा कर लेकर गया और कहने लगा प्रभु अब की बार आप भी आ जाइए और आप अपनी पत्नी को भी लाइए, अब की बार दोनों की व्यवस्था है। पिछली बार हमारे लिए कम पड़ गया था, कोई बात नहीं, अब की बार दोनों आए। और अब की बार कहने लगा राजा राम आइए, सीता साथ लाइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। राजा राम आइए, सीता साथ लाइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। जैसे ही राम जी सीता जी को पुकारा, भगवान श्री राम और माता सीता आ गए। तो साथ में कौन आ गए? लक्ष्मण जी भी और हनुमान जी भी आ गए। बोली हनुमान जी महाराज की। तो उसने प्रणाम किया, भगवान ने कहा आशीर्वाद। तो कहने लगा प्रभु ये 2 कौन है? हमने तो आप दोनों को बुलाया है, पर ये 2 कौन है? चलो उसकी चिंता मत करो, पर आप इस बंदर को क्यों लेकर आए हो? ये बंदर को क्यों लेकर आए हो? तब राम जी ने कहा ये बंदर नहीं है, ये हनुमान जी है, ये हमारे भक्त हैं। अच्छा ये कौन है? बोले ये हमारे भाई लक्ष्मण है, छोटे भाई लक्ष्मण। ने कहा अच्छा तो मैंने तो आप दोनों को बुलाया था, तो आप इन दोनों को क्यों लेकर आए हो? तब भगवान ने कहा देखो पिछली बार तुमने इतना अच्छा घंटा पूरी बनाया, हमें खिलाया, जब ये बात हमने वहां जाकर कहा तो बाकी सब तो मान गए, पर ये तो माने ही नहीं। बोले हम भी जाएंगे, हम भी खाएंगे, माने ही नहीं, इसलिए आ गए। बड़ी जिद्दी है ये। तो उसने कहा जिद्दी तो ठीक है, भाई तो ठीक ठाक लग रहे, पर ये बंदर ज्यादा जिद्दी लग रहा है। भगवान बोले चलो अब परोसो। अब उसने परोसा, राम जी के लिए 2 रोटी रखी बड़ी मोटी मोटी, माता सीता के लिए भी 2 रोटी रखी, लक्ष्मण जी और हनुमान जी के लिए 1 रखा। और सबसे पहले हनुमान जी बोले अरे बड़ा अच्छा खाना बनाया तुमने, बड़ा स्वादिष्ट खाना बनाया, हमें 1 और दो। उसने 1 और दिया। इतने में लक्ष्मण जी ने कहा बड़ा अच्छा खाना बनाया, हमें 1 और दो। 1 और लक्ष्मण जी को दिया गया।
किलो और खूब सारा आलू भरता का सामान दे दो। गुरुजी ने कहा ये तू करता क्या है इतना काम? बोले गुरुजी एक को बुलाए तो दो आते हैं, दो बुलाए तो चार, अब की बार पता नहीं कितने आएंगे। खूब सारा सामग्री तो पहले से तैयारी कर रखेंगे। अब गुरुजी बोले भगवान आते हैं। अब गुरुजी ने ऐसे भोग लगाते थे, उनको कैसे मालूम कि रोज आते हैं? उनको लगा क्या पता ही बेचता होगा। अगली बार हम जाएंगे, खुद जाएंगे और खुद देखेंगे कि ये करता क्या है उसका। तो अगली बार वो भरते का सामान 50 किलो आटा लेकर सरयू नदी के किनारे गया। सोचा कि खाना बनाऊंगा तो पता नहीं कितने आएंगे, मेरे लिए बचेगी कि नहीं बचेगी। रोज मैं एकादशी कर रहा हूँ, अब की बार एक काम करता हूँ, बनाऊंगा ही नहीं। वो आएंगे तब बनाऊंगा, देखूंगा पहले कितने आते हैं। अब वो बुलाने लगा, राजा राम आइए, सीता साथ लाइए, लक्ष्मण साथ लाइए, हनुमत साथ लाइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। राजा राम आइए, सीता साथ लाइए, हनुमत साथ लाइए, लक्ष्मण साथ लाइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। जैसे उसने कहा प्रभु आओ, भोजन तैयार है, बनाया तो नहीं था पर कहा आओ। जैसे ही पुकारा पूरा राम दरबार प्रकट हो गया। बोले श्री राम दरबार की, पूरा राम दरबार प्रकट हो गया। अब कहा लाओ परोसो। उसने कहा प्रणाम। अब की बार ये नहीं कहा कि कितनों को लाए हो। तो भगवान ने कहा लाओ अब भोजन करवाया जाए। तो उस भक्त ने कहा प्रभु देखो ये रहा आटे का सामान, ये रहा भरते का सामान, सब बनाओ, सब खाओ आप और हमें भी खिलाओ। भगवान बोले ऐसा विचित्र भक्त कहता है खुद बनाओ खुद खाओ। अब भगवान उस भोले की बात पे रीझ जाते हैं। सीता माता जो है भोजन बनाने लगती हैं, हनुमान जी जो है जल लेकर आ रहे हैं, लक्ष्मण जी झाड़ू पोछा कर रहे हैं, पूरा राम दरबार सेवा कर रहा है और वो भक्त चुपचाप अकेला पेड़ के नीचे बैठा हुआ है। अब वो सोचा 50 किलो आटा लेकर आया हूँ, इतना आटा है, कितना खाएंगे? अगर ये चार चार भी खाएंगे तो भी मेरे लिए बच जाएगा, मेरे लिए 4-5 बचेंगे। अब जैसे ही देवलोक में ये बात पहुंची कि आज का भोजन कौन बना रही है, माता सीता बना रही है, सभी इंद्र देवता और अरुण देवता सभी कहने लगे अरे थोड़ा थोड़ा प्रसाद तो हमें भी मिलना चाहिए। सभी प्रकट हो गए। अब उस भक्त ने देखा जैसे आकाश की तरफ, अब ये कौन आ गए, सब हाथ फैला के बैठे हैं कि थोड़ा थोड़ा प्रसाद हमें भी दे दो। अब उसने सोचा हे भगवान, ये देवता मेरे पीछे पड़ गए, मैं इनके पीछे पड़ा, लेकिन गुरुजी ये तो आपने बड़ी गलती कर दी। भगवान के पीछे मैं चला था, भगवान तो मेरे पीछे आ गए। वो बैठा है, सब खा पी के चले गए, उसके लिए अब की बार तो कुछ बचा ही नहीं। अब की बार तो सिर्फ एकादशी करी ली। इतने में गुरुदेव आ गए उनके। तो उनके गुरुदेव बोला रे बोला क्या चल रहा है? बोले देखो खा रहे हैं, चले गए खा पी के। अच्छा कहाँ है तेरे भगवान, मुझे तो दिखाई नहीं दे रहे। अब वो भगवान से कहने लगा रे प्रभु खा पी के चले गए। अरे वाह, इनको बताओ कि हम ही खाते थे सारे, इनको बता के जाओ, इनको लगता है कि हम बेचते थे, खाते नहीं थे, बता के जाओ, मेरे लिए एक ही रोटी बचती थी। भगवान ने दर्शन ही नहीं दिए। फिर बोला, कहने लगा हे प्रभु ये कैसी लीला कर रहे हो? अरे ये मेरे को डांट मारेंगे, ये मेरे तो पत्नी ने भी घर से निकाल दिया, ये भी निकाल देंगे तो कहाँ जाऊंगा, दर्शन दो इनको। भगवान उस भोले की बात से रीझ जाते हैं, लेकिन भगवान कहते हैं कि देखो दर्शन तो मैं देना नहीं चाहता, पर तुम कहते हो तो मैं दर्शन देता हूँ। तो उस भोले ने कहा कि उनको
दिया। बोले श्री रामचंद्र भगवान की। देखिए, एक जो गुरु होता है ना, वो अपने शिष्य को कहाँ भगवान तक पहुंचाता है। और आज ऐसा हुआ है कि एक शिष्य ने गुरु को भगवान तक पहुंचाया। तो देखिए, हम कभी भी किसी की भी जब पूजा करते हैं तो उनके गुणों का, उनके ज्ञान की ही पूजा करते हैं। देखिए, इस जिंदगी में हम जितने भी काम करते हैं ना, तो उनका हम मुहूर्त निकालते हैं। बड़ा शुभ मुहूर्त बताइए पंडित जी, कौन सा शुभ मुहूर्त है? जब हम आए थे इस जिंदगी में कोई मुहूर्त था क्या? नहीं था ना। और जब हम इस जिंदगी से जाएंगे कोई मुहूर्त होगा? कहा गया है कि बंदे, जब तेरी डोली उठा ली जाएगी, बिन मुहूर्त की बुला ली जाएगी। हमें कोई मुहूर्त कोई बताया नहीं जाएगा कि पहले से कि देखो कल तुम